अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम स्टार्ट कर रखा था, जिसमें अब तक प्लेलिस्ट आपके सामने आ चुकी है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सीक्वेंस के साथ इस प्लेलिस्ट को नहीं देख रहे तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हमने 1D एरे को देखा था, ठीक है। और आज हम 2D एरे को देखेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होती है, ये किस तरह से राइट किया जाता है, इसका कोड किस तरह से किया जाता है और ये 1D एरे से कैसे बेहतर है और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में ये हमारी क्या हेल्प करने वाली है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपको लेके चलता हूं मैं डायग्राम पर। आपको पता होगा कि 1D एरे किस तरह से नजर आती है। तो ये आपके सामने आ चुकी है। आपको पता है कि ये लीनियर कह सकते हैं आप, वन डायरेक्शनल होती है, 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्स पर इसके अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन आज हम 2D एरे पढ़ने जा रहे हैं तो उसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं ताकि पहले आपको डायग्राम से अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये आपके सामने है इसकी डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। आपने मैट्रिक्स मैथ के अंदर पढ़े होंगे, रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बनता है और उसके अंदर कुछ डाटा स्टोर होता है, एग्जैक्टली वो होता है, ठीक है। लेकिन 1D आप गौर करेंगे कि ये इसमें क्या है, 3 रोज हैं। अगर आप इसमें से ये नीचे वाली 2 रोज को फिलहाल के लिए भूल जाए तो ऊपर 1D एरे नहीं बनती, ठीक है। तो इस तरह 2D जो एरे होती है वो 1D एरे के कॉम्बिनेशन से ही बनती है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये रोज हैं और कॉलम्स हैं। इसमें इंडेक्स किस तरह से था, 0 1 2 इस तरह से था। इसमें नीचे की तरफ भी इंडेक्स होगा 0 1 2, ठीक है। अब रोज का तो आपको पता ही है, क्या हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं और वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, 2D एरे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये इसके अंदर लिखा जाता है और किस तरह से इसके अंदर डाटा स्टोर करवाया जाता है, इसके जो लोकेशंस हैं। सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर इंडेक्स किस तरह से असाइन होता है। इंडेक्स आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो इंडेक्स है ना 0 1 2, ये इसके रो के इंडेक्स है और ऊपर वाला जो 0 1 2 है वो इसके कॉलम का इंडेक्स है, ठीक है। और किसी भी सेल का जो एड्रेस है वो उसके रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, ठीक है। पहले रो फिर कॉलम, ये आपने याद रखना है। अगर आपको याद ना रहे तो आपने RC का वर्ड याद रखना है, RC, रो फिर कॉलम। अब RC का वर्ड जब आप कोड करेंगे ना उसके अंदर ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अब ये देखें, जिस तरह से 0 0, यहां पर रो भी 0 थी, कॉलम भी 0 था। यहां पर क्या है कि रो तो 0 ही है लेकिन कॉलम 1 हो गया, रो तो 0 ही है फिर कॉलम 2 हो गया, फिर नेक्स्ट रो पे है। अब रो क्या हो चुकी है, रो का इंडेक्स 1 हो चुका है, 1, लेकिन कॉलम का इंडेक्स 0 है, 1 1 1 2। तो समझ आ रही है किस तरह से इसका जो इंडेक्स है वो दिया गया है। तो अब हम चलते हैं कोड पर, जहां पर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये किस तरह से डाटा स्टोर वगैरह करवाएगा। तो इसका साइज भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहां पर जो आपको साइज क्या लग रहा है, कितनी रोज है, 1 2 3, और इसमें कितनी है, 1 2 3, तो 3 ही रोज है इसकी और 3 ही इसके क्या है, कॉलम। तो हम 3x3 मैट्रिक्स का क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर डाटा स्टोर करवाऊंगा मैं और फिर देखते हैं इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यहां पर आ चुका मैं डेव C++ पे। यहां पर मैंने फाइल क्रिएट की। यहां पर मैं जल्दी से इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूं जो कि होता है इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ओके। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और उसके बाद इंट मेन, और यहां पर हम इसकी बॉडी लगा देते हैं क्लोज, और यहां पर मैं इसको रिटर्न 0 कर देता हूं। और ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, और इसको मैं सेव करके इसका नाम मैं रख देता हूं 2D एरे, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, 2D एरे, और इसको मैंने कर देता हूं यहां से सेव। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने सेव कर दिया। अब लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें मैंने, आपको याद है किस तरह से एरे बनाई थी। पहले 1D का मैं सिंटैक्स बताता हूं। हमने इस तरह से बनाई थी ना, 1 इंट, और उसके बाद यहां पर मैं मिसाल के तौर पर मार्क्स के नाम से एक एरे बना लेता हूं, वही जो पहले बनाई थी। इसी तरह थी, फिर हम बॉक्स ब्रैकेट के अंदर उसका साइज लिखते थे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 3, और इसके बाद इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से लगाते थे हम, फिर 1 2 और 3 इस तरह से लो, इस तरह से हम इसके अंदर डाटा स्टोर करवा देते थे। इसी तरह कर रहे थे ना हम, ठीक है। 3 का साइज लेते थे और वैल्यू स्टोर करवा देते थे। अब वो 1D था, अब 2D कैसे होगा। अब थोड़ा सा फर्क है क्या, कि यहां पर ये जो आपने बॉक्स ब्रैकेट लगाई है, जैसा कि आपको अभी बताया, यहां पर मैंने बताया ना कि इसके अंदर रोज भी होंगे तो कॉलम भी होंगे। हमने रोज का साइज भी बताना है इसके अंदर और इसके अंदर कॉलम्स का साइज भी बताना है, ठीक है। तो पहले क्या है कि बॉक्स
ले लेते हैं। इस बॉक्स को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एम्प्टी कर देता हूँ और इसको मैंने क्या कर दिया एम्प्टी। और आप देख सकते हैं इस वक्त ये दोनों बॉक्सेस खाली हैं। पहले बॉक्स के अंदर आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 है। तो मैंने दोनों में 3-3 लिख दिया, ठीक है, पहला रोज दूसरा कॉलम, ठीक है। और इसके लिए काम करता हूं मैं यहाँ पर ना इसको कमेंट कर देता हूं एरे, और पहला जो होता है वो क्या होता है रोज और दूसरा क्या होता है कॉलम्स, ठीक है। या कंप्लीट लिख लेते हैं और इसको मैं क्या कर देता हूं कमेंट। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, पहला रोज और दूसरा कॉलम। और इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करवाने का क्या तरीका है, इसमें तो एक ही 1D थी, उसमें हमने कर्ली ब्रैकेट से लगाई और क्या लिख दिया, इसके अंदर डाटा लिख दिया। लेकिन इसके अंदर क्या तरीका है लिखने का, इसके अंदर आपने रो वाइज रो ब्लॉक रखनी है, ठीक है। आप जो चाहते हैं पहली रो के अंदर क्या आए, उसके लिए आपने एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दी। मैं चाहता हूं पहली रो के अंदर आए 1, 2 और 3, ठीक है। यहां पर मैं क्या लगाता हूं कोमा, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से लगाऊंगा। यहां पर मैं सेकंड रो में चाहता हूं क्या आए 4, 5 और 6, ठीक है। फिर मैं चाहता हूं क्या आए कोमा लगाता हूं, तो यहां पर क्या आए 7, 8, 9, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर 2D एरे के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। ये जो इतना पार्ट है ये क्या है रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ठीक है। ये रो 1 का कॉलम नंबर 1, ठीक है, फिर कॉलम नंबर 2, फिर कॉलम नंबर 3, फिर रो 2 का कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, फिर रो 3 का कॉलम नंबर 1, 2, 3। तो समझ आ रहा है ना स्ट्रक्चर। आमतौर पर हम मैथ में किस तरह से लिखते हैं, हम इसको ना इस तरह से लिखते हैं कुछ। चले मैं इस तरह से दिखा देता हूं, वैसे समझ आने के लिए इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये देखें वही अगेन वही मैट्रिक्स नहीं बन गई, ये देखें इसी तरह का नहीं बन गया इसका जो है स्टाइल वगैरह, है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब हमने बहुत सारी रोज और बहुत सारी कॉलम्स में क्या करना हो, डाटा पुट करना हो, तो हम तब तो इंडिविजुअली इस तरह से पुट नहीं ना करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस में तो इस तरह से 3 रोज और 3 कॉलम का समझ आ गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिस तरह के लास्ट लेक्चर में यूज किया था हमने इनपुट करवाने के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली वही सीन यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं करवाऊंगा, इसको सिर्फ यहां पर मैं डिक्लेयर करवा दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 बाय 3 की क्या बन चुकी है, एक एरे बन चुकी है। अब इसके अंदर इनपुट करवाना है। तो इनपुट आपको याद है ना, फॉर लूप लगाते होते थे, इतना तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको पता ही है। तो इंट i इज इक्वल टू 0 लगाते हैं और एक काम करते हैं कि यहां पर इसको i इज लेस देन 3 कर देते हैं, इसका साइज 3 है। और क्या करते हैं कि i प्लस प्लस लगा देते हैं। अब आप गौर करें कि यहां पर क्या, लास्ट टाइम 1D एरे थी तो हमने एक फॉर लूप लगाई, अब 2D एरे है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फॉर लूप्स लगानी होंगी। इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो जैसे मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया, तो यहां पर ये आ चुका है, ठीक है। ये देखिए लूप के अंदर एक और लूप। अब इसको समझाता हूं मैं अच्छी तरह से, ये किस तरह से चलती है चीज। बाहर वाली जो लूप होगी वो चीज कंट्रोल करेगी किसको, रोज के इंडेक्स को, नंबर ऑफ रो को डील करेगी, ठीक है। चलिए यहां पर आई लिखा हुआ है तो मैं एक काम करता हूं, चले रो इसको कह देता हूं, ठीक है, ताकि हमें ना समझने में आसानी हो। और मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से रो लिख दिया और इसको मैं क्या कर देता हूं v, इसके वेरिएबल को, और इसका नाम मैं कॉल्स रख देता हूं कि ये हमारे कॉलम्स है, ठीक है, ताकि हम अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे आखिर लूप चल कैसे रही है, ठीक है। लो जी हमारे पास ये कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर क्या है कि फॉर रो, ये रो को कंट्रोल करेगी बाय लूप, अंदर वाली किसको करेगी, कॉलम्स को। इतनी बात समझ आ गई। अब हमने सबसे पहले तो इस लूप से क्या करवाना है, इनपुट करवाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहां पर इनपुट का कमेंट कर देता हूं कि हम यहां पर इनपुट करवाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूं कि यहां पर एक सी आउट में लाइन लिख देता हूं जो कि बताए कि कौन से इंडेक्स पर हम इनपुट करने जा रहे हैं, ठीक है। एंटर वैल्यू, ठीक है, और इसको सॉरी स्ट्रिंग के अंदर हमें लिखना होगा एंटर वैल्यू, कौन से वाली वैल्यू, एंटर, या इस तरह से लिख देते हैं एरे, और इसके अंदर यहां पर इस तरह से बॉक्स ब्रैकेट लगा देते हैं। और यहां पर फिर से सबसे पहले बॉक्स का इंडेक्स, सबसे पहले कौन सा है, रो का इंडेक्स नजर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पर रो का वेरिएबल यूज कर लेता हूं, रो, और उसके बाद यहां पर फिर इसको क्लोज करता हूं
और यहाँ पर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ये तो एज इट इज नजर आएगा ना जो स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर भी दे देता हूँ स्पेस और यहाँ पर भी, और ये आ चुकी है स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं स्पेस देकर यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ दूसरे नंबर पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या नजर आए, कॉल्स नजर आए। ठीक है, तो कॉल्स नजर आ गया। उसके बाद फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ब्रैकेट को, जो कि नजर आनी चाहिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पर ये इस तरह से। ये बात समझ आई ना क्या आएगी, किस तरह से ये हो रहा है कि एंटर द एरे। यहाँ पर जो भी एरे का इंडेक्स होगा ना, मिसाल के तौर पर 0 की वैल्यू है, पहली बार लूप चलेगी तो यहाँ पर 0 शो होगा, फिर और यहाँ पर पहली बार लूप चलेगी तो कॉलम्स का भी 0 शो होगा। तो इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये जो है ना, ये वाली इमेज, इससे हमें ये पता चलता रहेगा कि 0 0 पे है, हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, फिर वो 0 1 शो करवाएगा, हम इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो इससे हमें इसका भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन से वाली मेमोरी पे, कौन से वाले इंडेक्स पे ये चीज स्टोर हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली लाइन मैंने लिखी। अब सेकंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन लाइन यहाँ पर क्या करता हूँ, सी इन करवाता हूँ। इनपुट भी तो करवानी है ना, तो अब इनपुट होगी कैसे, उसके लिए मैंने पहले लिख दिया मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स लिख दिया। अब यहाँ पर वही चीज, इंडेक्स तो यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा है, पहले रोज, जैसा कि मैंने बताया था रोज, फिर उसके बाद कॉलम्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कॉलम्स लिख दिया। तो इस तरह से आप इसके अंदर इनपुट करवा सकते हैं। सिंपल सी मैंने डबल फॉर लूप लगाई है। बाहर वाली लूप किसको कंट्रोल करेगी, नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, यहाँ पर रोज लिख चुके हैं और यहाँ पर ये किसको कंट्रोल करेगी, कॉलम्स को। और यहाँ पर जो भी रोज और कॉलम का इंडेक्स होगा उस पर ये चीज स्टोर हो जाएगी। अब इसका फ्लो किस तरह से चलेगा हम वो भी समझते हैं। पहले मैं आपको ना चला के दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ तो आए आउटपुट आया किस तरह से। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, एंटर एरे 0 0। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैंने रो का वेरिएबल यूज किया था, यहाँ पर कॉलम्स का। पहली बार लूप चली तो रो भी 0 है, कॉलम भी 0 है। तो यहाँ पर जैसे मैं 5 पुट करता हूँ, ये मिसाल के तौर पर कोई वैल्यू पुट कर दी, अब मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए फिर से लाइन आई, फिर से लूप चली ना। अब क्या है कि अब तो क्या है, रो अभी भी 0 ही है लेकिन कॉलम 1 हो चुका है। अब ये क्या सीन हुआ है, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ। अब ये देखिए क्या हो रहा है, फिर एरे अभी भी रो 0 ही है, अब पहले वाली रो ही है, 0 इंडेक्स 0 उसी को शो करता है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू पुट कर दी, अब मैंने एंटर किया। अब ये देखिए अब रो जाकर इसके ना तीनों कॉलम्स खत्म हो गए। तो अब उसने क्या कर दिया, दूसरी रो पे आ गया। तो दूसरी रो का इंडेक्स क्या था, 1। ठीक है, इसी तरह से कर रहे थे ना। तो अब ये देखते हैं कि ये चल कैसे रहा है इसका फ्लो। अब हो ये रहा है कि सबसे पहले जैसे ही वैल्यू ये बाहर वाली लूप चली तो रो की वैल्यू क्या थी, 0। वो इस वाली लूप के पास आया, इस वाली लूप में आया तो उसने देखा कॉलम की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, वो यहां से 0 ले आया, यहां से 0 ले आया, उसने यहां पर रो में 0 रख दिया और कॉलम्स में भी यहां पर 0 रख दिया। यहां पर क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, यहां पर 0 0 पर वैल्यू इंसर्ट होगी। हाँ, इतना तो समझ आ गया हमें। लेकिन वो क्या करेगा, क्या वो दोबारा अब फिर बाहर वाली लूप पे जाएगा, नहीं। एक बार जब वो इस लूप के अंदर एंटर हो गया तो ये वाली कंडीशन, ये कॉल्स √3 वाली जब तक फॉल्स नहीं होती वो इसी के अंदर ही घूमता रहेगा। इसलिए क्या हो रहा था कि रो 0 ही थी, कॉलम 0 था पहली बार, हाँ 0 हो गया, फिर वो इसी लूप को ही चलाया उसने। ठीक है, फिर कॉलम की वैल्यू उसने 1 कर दी, इसलिए वो 0 और 1 नजर आ रहा था। ठीक है, फिर चली, फिर वो इसी लूप के अंदर ही रहा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, फिर उसकी कॉल्स की वैल्यू 2 हो गई। तो 0 और 2 के इंडेक्स पर वैल्यू स्टोर हुई। जब तीसरी बार चली ये लूप तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, वो इस वाली ये इंटरनल जो लूप है इससे वो बाहर आ गया, फिर वो वापस आया इस पर। ठीक है, ताकि क्या हो सके यहां पर, ताकि क्या हो सके यहां पर फिर 1 बन जाए, फिर वो एंटर होगा, फिर कॉलम्स की वैल्यू 0 होगी, 0 से वो 2 तक चलेगी, तब फिर वो दूसरी रो की वैल्यू एंटर करवाएगा, फिर वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, फिर यहां पर आकर रो वाली की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये कुछ इस तरह से नहीं चल रहा जैसा कि ये वाला हमने सोचा था। इसको मैं इस तरफ करता हूं, ये वाला जैसा कि हमने सोचा था, है ना, एग्जैक्टली ये वैसे चल रहा है कि सबसे पहले इसकी रो कंट्रोल हो रही है, फिर उसके बाद उसकी, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ये देखिए उसी तरह ही चल रहा, पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2। ठीक है, फिर वो क्या हुआ था, वो लूप से बाहर आ गया, फिर 1 0 हो गया, फिर वो 1 1 हो रहा है, फिर 1 2 हो रहा है, फिर 2 0 हो गया, फिर 2 1 हो रहा है, फिर 2 2 हो रहा है। ठीक है, तो जितनी रोज होंगी उतने से आपने ये यहां पर कंडीशन लगा देनी है इसके अंदर। इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, फिर से जूम करता हूं, ये देखिए जितने रोज है ना उतने यहां पर आपने वैल्यू रखनी है।
जितने कॉलम्स है उतनी यहाँ पर आपने वैल्यू रखनी है ताकि आप एग्जैक्ट उसके अंदर स्टोर करवा सकें। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनपुट के लिए तो हो गई। अब आउटपुट भी तो करवानी है ना। लास्ट लेक्चर याद है, उसमें भी हमने आउटपुट करवाया था। एग्जैक्ट इसी लूप को कॉपी करते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें, तो वो देख लेते हैं क्या करनी है। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको यहां से यहां पर इसको मैं कर देता हूं पेस्ट, और इसका नाम मैं क्या रख देता हूं, आउटपुट। यहां पर मैंने क्या नाम रख दिया, आउटपुट। अब यहां पर ये देखें कमाल की चीज ये कि अब यहां पर हमें सी इन नहीं करवाना, याद है ना। अब हमें सी इन करवाने की जरूरत नहीं है, अब हम इसका आउटपुट करवाएंगे। तो आउटपुट के लिए हमने मैं इसी चीज को यहां से क्या कर लेता हूं, कट, और इसी के सामने ही हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू, और यहां पर आगे इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और उसके बाद मैं चाहता हूं ये ना नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए यहां पर मैंने एंड एल का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। ठीक है, और नीचे से यहां पर ये जो है ना, ये सी इन की लाइन ये मैंने खत्म कर दी। तो आप देख सकते हैं कितना फर्क है, बस थोड़ा सा ही क्या कि उसमें मैंने सी इन करवा रहा था, अब मैं सी आउट करवा रहा हूं। इंडेक्स एग्जैक्टली सेम कंट्रोल होगा, यहां पर उसी तरह पहले 0 1 की वैल्यू आएगी, फिर वो प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंट होगी। बल्कि एंड एल करने की बजाय ना मैं बिना एंड एल के आपको ना इसका आउटपुट दिखाता हूं, ताकि आपको समझ तो आए कि हुआ है क्या है यहाँ पर। तो इसकी आउटपुट चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ। अब देखते हैं इसकी आउटपुट फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, आप चाहें तो कुछ भी पुट कर सकते हैं इसके अंदर, मैं जरा तरतीब से कर रहा हूँ। 6 7 8 और इसके बाद 9। अब इसके बाद क्या होगा, ये लूप खत्म हो जाएगी और उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट देखिए किस तरह से है, आउटपुट आ तो गया लेकिन वो कुछ अच्छी फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, हम चाहते हैं वो जरा अच्छी सी फॉर्म में आए, तो इसको ना अच्छी सी फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एंड एल यूज कर लें। ठीक है, आप समझिए मैं एंड एल की बात क्यों कर रहा था। यहाँ पर एंड एल यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर हम एंड एल भी यूज कर लेते हैं, क्या उससे फर्क आएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंटर, फिर से तेजी के साथ वैल्यूज पुट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 कर देता हूँ, 8 और 99 और इसके बाद 55, और इसको मैं करता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट भी हुई वैल्यूज और इसके बाद ये आउटपुट भी हुई। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे ये तो बिल्कुल लीनियर सी फॉर्म में आई हुई है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से भाईजान यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर है ना, ये देखिए जिस तरह से इस मैट्रिक्स के अंदर है, इसी तरह से वो टेबल की तरह शो हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो वो भी आपको सिखाता हूँ, बहुत मजेदार चीज है वो भी। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसको हम कर देते हैं कॉपी, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं, ताकि हमें ये बाद में भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या जादू करता हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, बजाय किसी भी और चीज के। सबसे पहले वैल्यू डिस्प्ले हो, ठीक है, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं कि वो थोड़ी सी इतनी सी स्पेस दे दे। ठीक है, अब जैसे ही स्पेस दे दी उसने वैल्यूज प्रिंट करवा देगा वो, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे रो खत्म हो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो आपको पता है कि जैसे ही रो खत्म होती है तो वो इस लूप से आने के बाद ही नेक्स्ट लूप पे आता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लूप के बाहर एक एंडल लगा देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पर वो शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अब बताता हूँ इस एंडल का क्या यूज है। अब इसको करता हूँ मैं F11 और करते हैं फुल स्क्रीन, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंटर। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 उसने कुछ इस तरह से कर दिया। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पर भी एंडल लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ये वाला एंडल खत्म कर देता हूँ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ आउटपुट। इसको करते हैं F11 फुल स्क्रीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 और ये रहा एंटर। ये देखा आपने, अब हो गया ना कमाल। ये देखिए 1 फिर स्पेस दी, फिर 2 फिर 3, फिर बाहर जो लूप के बाहर जो मैंने लगाया था ना एंडल, ये उसका काम है। ये इस तरफ करता हूँ, ये देखिए इसको क्लोज करता हूँ, ये जो लगा हुआ है ना एंडल, इसकी वजह से वो नेक्स्ट लाइन पर वो उसका आउटपुट दिखा रहा है हमें। ठीक है, समझ आ गई। तो इस वजह से वो चीज नजर आ रही थी। तो इस तरह से आप 2D एरे के अंदर इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 1D एरे और 2D एरे दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल की शहीनों, अल्लाह हाफिज।